वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिन लोगों का अकाउंट P2P USDT या USDT के साथ साथ माइनस करने के साथ साथ अगर इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पेमेंट रिसीव की थी उस वजह से होल्ड हो गया है, या जो USDT से स्कैम होता है वो किस तरीके से होता है। तो अगर आप लोग भी उनमें से हैं जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज लीन हुआ है किस वजह से, जो USDT सेल की थी या परचेज की थी, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। गेम्स के लिए, जो फ्रॉड के लिए कुछ और वीडियो हम बना चुके हैं इसी चैनल पर, कुछ आ रही हैं। अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्पेशली USDT का जो स्कैम है उसे थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस वीडियो में पूरा बता पाऊं कि क्या स्कैम किस तरीके से वो लोग करते हैं। देखो, अगर आपने USDT सेल किया है या परचेज किया है तो स्कैम किस तरह से आपके साथ हो सकता है और क्यों आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। अगर फ्रीज हो चुका है, चाहे उस पर लीन लगा हो या वो आपका अकाउंट पूरा का पूरा डेबिट फ्रीज हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देखिए, समझिए कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ये चाहे USDT था, वही P2P और ये बाइनेंस, सबके लिए यही एक आप समझ के चलिए टर्म्स। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले जो स्कैमर होते हैं वो अभी ट्रेंडिंग में है उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक गूगल ऐड के थ्रू या फेसबुक ऐड के थ्रू, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा PPC प्लेटफॉर्म्स यूज करके, कभी कभी वो नेटिव प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर रहे हैं, एक मिस रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। ये समझो कि उनको लालच बस दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट के नाम पे किसी ऐप में या किसी चलती चलाई थी कंपनी की वेबसाइट बना देंगे, सेम उसको फिशिंग बोलते हैं, है ना, उस वाले फिशिंग मेथड के थ्रू, जो कि एक साइबर क्राइम है। या फिर अब AI के साथ किसी सेलिब्रिटी की लिपसिंग कराकर, वीडियो कराकर आपको वीडियो एड में इस तरह से दिखाया जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, 30% का रिटर्न मिलेगा, 40 या X1 जो भी उनकी उस टाइम की पिच होती है। ये बेसिकली आप उस चक्कर में आते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट का तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने भी सुना है कि रिटर्न मिलता है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनको मान लीजिए एक छोटी सी 10,000 के की रकम से या पेमेंट से स्टार्ट किया है, क्योंकि वो भी बहुत चालाक होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा स्कैम ना हो जाए, इसलिए वो बहुत कम अमाउंट लगाते हैं। अब ये जो पेमेंट उन्होंने लगाई, ये 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था, इस पर 20% की बात हुई थी, तो यहाँ पर आपको 12,000 रुपए का उस वाली पर्टिकुलर जो ऐप थी उसमें आपको दिखता है कि 12,000 रुपए है, और एक जो स्टॉक मार्केट या BSE NSE का जो साइन होता है उसके साथ आपको दिखता है कि 20% का आपको आ रहा है। अब आप क्या करते हो कि इसको कुछ लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे शो करता है कि 50,000 से लेस आप नहीं निकाल सकते। तो आपको अभी क्या चाहिए, आप यहाँ पे 38,000 और चाहिए। तो वो लोग अगर आप करेंगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे वो बोलेगा कि सर इतना और कीजिए, आप निकाल पाओगे। या फिर एक और टॉपअप बोलेंगे कि 3 लाख का कर दीजिए, डिपेंड है कि कितनी उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, कितनी उनकी बाइंग कैपेसिटी है। सपोज करो ऐसे करके 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा लिया आपसे, ठीक है, वहां पर इस 20% के हिसाब से क्या होगा, आपको 6 लाख रुपए अमाउंट होगा। जब आप निकालने जाओगे आपसे फिर वो लोग बोलेंगे कि आप और इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। फिर आपसे बोलेंगे और इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब तक वो बंदा कर रहा है उसको पता नहीं चलेगा कि वो ट्रैप में फंसा हुआ, तब तक वो कराते रहेंगे। साथ ही साथ जो उनका टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें जो अदर्स पीपल होते हैं, आप उनसे कई बार पूछते हो, वो भी आपको यही सलाह देते हैं कि अच्छा है आप कर दो, हमने कर रखा है, क्योंकि वो लोग सब उन्हीं के ही आदमी होते हैं। जो एक बंदा इसको ट्रैप कर रहा है उसके वाले बंदे के लिए और बंदे यस बोलते हैं, जो दूसरा कर रहा होगा उसके लिए ये लोग बोलते होंगे, इस तरीके से वो फंसा लेते हैं। किसी भी तरीके से उन्होंने इस मेथड के थ्रू एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर लिया इस अकाउंट में, मान लीजिए 1 CR ले लिया। अब ये अकाउंट कौन सा हो सकता है, ये अकाउंट क्या है, या तो करंट अकाउंट किसी का इन्वेस्टमेंट के नाम पे लिया, क्योंकि यहाँ से तो ऐड दिखाकर टेक्नोलॉजी को यूज करके आपसे पैसा वापस लिया है आपसे, ठीक है। लेकिन ये जो पैसा ले रहे हैं स्कैमर, ना तो उनके ये वाले ऐड होते हैं, ये भी किसी और से चलवाते हैं वो लोग किसी और लोकेशन से, ना ये अकाउंट में पेमेंट रिसीव करने वाले वो लोग होते हैं, ना चलाने वाले ना रिसीव करने वाले। तो उन्होंने अभी तक कैसे पकड़ा जाएगा उनको, क्योंकि ये भी नहीं है पता चला नाइजीरिया, इथोपिया, घाना या किसी और कंट्री से ऐड चल रही है, ठीक है, चाइनीज से पेमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहला फुसलाकर, जानबूझकर या अनजाने से वो लोग अपना अकाउंट रेंट पे दे देते हैं। ठीक, पता चला किसी एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट के नाम पर ऐसा भी होता है कि हम इन्वेस्टर हैं, आपको हम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देंगे,
अगर आप ये सब चीज करते हैं, मगर उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके कितना अच्छा वैल्यू है, या क्या आपकी जो ब्रांड वैल्यू है अकाउंट में कितना अमाउंट आप रिसीव कर सकते हो। तो 10 लाख रुपए उनको दिया, बोला कि हमें कैश दे देना, तो हमें लग जाएगा ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम आपको इन्वेस्टमेंट की 25 की जो बात हुई थी वो हम कर लेंगे, लीगली कॉन्ट्रैक्ट भी वो लोग कर रहे हैं, कई बार ये भी देखा गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर, यह सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है यहाँ पर जो आपके रेंट के नाम पर, जो लोग हैं उनको रेंट के नाम पर ले लिया। कुछ लोगों का अकाउंट उनकी मर्जी के बिना, जैसे कि कुछ लोग जॉब करने के लिए आए, 15 दिन ऑफिस चलाया, उसके बाद बोला ऑफिस चल नहीं रहा है, मगर उस 15 डेज में उन्होंने उन एम्प्लॉय की जो है अकाउंट ओपन करवा दिए थे। उनको बोला कि भाई हम आपको 1-1 महीने की सैलरी दे रहे हैं, 15 डेज ही हम काम कर पाए, पर आप 1 महीने की रख लो। उनको लगेगा बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। 1 महीने की आपको सैलरी दे दी, उसके बाद उनको उसी एड्रेस पे डिलीवर होता है। 1 महीने बाद उन्होंने वो ऑफिस छोड़ दिया, वो सारी किट लेके वो लोग चले गए और उनको इस स्कैम में यूज कर रहे हैं। क्योंकि कल को अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो ये लोग जाएंगे, उनको पता ही नहीं उनका अकाउंट यूज हो रहा है। इसी तरीके से किसी भी मेथड को यूज करके, और भी बहुत सारे दिखाए गए हैं, उन्होंने ये एक अमाउंट यहाँ पर एक कर लिया अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट का मैंने बताया कैसे होगा, किस तरीके से पैसा उन्होंने किया। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि क्या 1 करोड़ रुपया एटीएम से एकदम निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मुझे बैंक में जाके पेमेंट लेना है तो अकाउंट तो किसी और का है, ये हो सकता है कि उस बंदे को पता ही नहीं है जिसका नाम यूज करे, कोई ए नाम का बंदा है, बी नाम का अकाउंट यूज कर रहा है, तो क्या बैंक उसे पैसा देगा? नहीं देगा। ठीक, लेकिन पैसा तो उन्होंने अब मंगवा लिया उन लोगों को स्कैम करके, अब इसे निकालने की कहां से निकालेंगे वो? उनके पास अब निकालने के जो मेथड है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। ये चीज तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से वो स्कैम का पैसा एक साथ करते हैं। ठीक है, चलो वो कर भी रहे हैं। ठीक, अब देखो इसको निकालने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास जो ऑप्शन है कि या तो वो क्या करे, कोई कहीं पर इन्वेस्ट करके, जैसे मैं कंपनी को बता दूं एक मोटा अमाउंट ले ले, ठीक, या फिर वो इसकी गोल्ड परचेज कर दे, या कोई और चीजें सर्विस या कोई प्रोडक्ट ले लें, ठीक, जो कि इतने अमाउंट का एकदम लेंगे तो भी इनकम टैक्स या फिर जीएसटी उन पर प्रेशर बना सकती है, तो वो इतने अमाउंट पे भी नहीं जाएंगे। तो फिर वो क्या देखते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है जो मैं बता रहा था आपको, यूएसडीटी। क्योंकि देखो अगर वो गोल्ड भी लेने जाएंगे तो किस शॉपकीपर से किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाएंगे, तो वो टेरिटरी डिसाइड होती है कि वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर है तो चांसेस है कैमरे लगे होंगे, पकड़े जा सकते हैं, दुकानदार बता सकता है कि ये थे। और किसी ब्रांड से अगर वो लेंगे तो ऑब्वियसली सारी डिटेल होगी, टैक्स पे करना है। और 1 करोड़ का मैं बोलूं कि अगर 1 लाख या 10 लाख का भी वो लोग गोल्ड लेते हैं तो भी उन्हें डिटेल्स तो देनी है ना टैक्स बनने के लिए, है ना। तो उस केस में यहाँ पे उनके चांसेस कम हो जाते हैं। अब ये भी दूसरा चांस ये है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, समझो कि ये सिर्फ एक लोकल टेरिटरी के लिए है, जैसे इंडिया की है तो इंडिया में चल सकता है, लेकिन जो ये यूएसडीटी है ये वर्ल्ड वाइड चलता है। आप अपना यूएसडीटी इंडिया में रहकर कनाडा सेल कर सकते हो, यूएसए सेल कर सकते हो, किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हो, बेशक आपकी और बायर की और सेलर की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो अभी जो लोग इस वाले स्कैम में फंसते हैं कि सर मैंने तो एक $1000 का यूएसडीटी सेल किया था, $2000 का यूएसडीटी सेल किया था, मेरा अकाउंट लीन है, फिर फ्रीज कर दिया, मुझे नोटिस आ गया, साइबर सेल बुला दी है, मुझे वहां बुला दी है, क्या मुझे जाना पड़ेगा? सारे के आंसर हैं ग्रुप में, लेकिन ये एक्चुअली फ्रॉड कैसे कर रहे हैं मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके साथ भी यूएसडीटी का हुआ तो मुझे चैट में देना क्या हुआ, मैं उस हिसाब से आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब यूएसडीटी जब उन्होंने क्या किया कि एक बंदे ने जब इसने स्कैम किया, इसने देखा कि यूएसडीटी के बायर जो हैं जो बेच रहे हैं उसमें एक बंदा है वो 10 लाख का सेल कर रहा है, 20 का कर रहा है, फिर 10 का कर रहा है, 5 है, एक है ना 5 का है, 2 लाख का है, ऐसे करके लमसम में 50 लाख का उसने यूएसडीटी लेना है। तो इन लोगों ने क्या करा, उस ये है मान लो ए बी सी डी और ई यहाँ तक जाते हैं। अब इस वाले बंदे ने जो स्कैमर था इसको हम $S कर देते हैं जिससे पता चले स्कैमर था। अब स्कैमर ने इनको रीच किया कि मुझे यूएसडीटी चाहिए। अब ये तो सेलर है, इसको तो सेल करना है, इसने पास्ट में भी किया था। बंदे ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम तो पहले से करते आ रहे हैं 1-1.5 साल से, अब जाके ये सारी चीजें हुई हैं। जो हुई है उससे मतलब नहीं है। इस वाले फंदे में अगर आप फंसे हो तो आपके साथ चाहे 1 साल से कर रहे हो चाहे आप 1 दिन से कर रहे हो, आप इसमें फंस जाओगे। अगर आप जेन्युइन साइड से ले रहे हैं, एक्चुअल हैं तो ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि गलत आ रहा है कि जेन्युइन पैसा आ रहा है। क्योंकि पैसा आप देख के तो बता ही नहीं सकते कि ये स्कैम का पैसा है ना उस पर लिखा होता है। उसकी कुछ ट्रिक है, अब आप समझ सकते हो तो देखना। अब इसने अप्रोच किया कि मुझे यूएसडीटी चाहिए, इसके बाद 10 लाख रुपए का यूएसडीटी था, तो इसने इससे आईडी या जो भी सेल के मेथड होंगे उसको इसने सेल कर दिया।
किस बंदे को? इस डबल एस को। अब पेमेंट चाहिए थी तो इस बंदे ने पेमेंट कर दी इससे, जबकि ये एस है लेकिन पेमेंट जा रही है बी के अकाउंट से। बी के अकाउंट से क्यों जा रही है? कि बी का अकाउंट या तो रेंट वाला है या उसने स्कैम करके रखा, हैक्ड भी कर लेते हैं कई बार। जो फ्रॉड के नाम पे आपसे केवाईसी कराते हैं, ओटीपी लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, रात में आपका अकाउंट है उन्होंने हैक कर लिया, सुबह तक उसमें पता नहीं 10 या 20 साइबर सेल की कंप्लेन आ गई, पता चला 2 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो गई, क्योंकि आप तो सो रहे थे, आपका अकाउंट हैक हो गया ओटीपी देने की वजह से। सुबह को पुलिस आपसे पूछ रही है, आप करते हो कि सर ये लिंक था, मैंने इस पे क्या बोला, ना लिंक होगा ना आईपी होगी। ठीक, अब इसमें आप देखोगे ये वाला जो अमाउंट है, अब ये बी के इसके अकाउंट में आया, क्योंकि इसको जहां मार्जिन मिल रहा था उससे अच्छे हाई रेट पे इसने परचेज कर लिया, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं इसे अच्छा रेट दूंगा तब ये मुझे सेल देगा, सेल करेगा, और सेल करने के लिए थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए और से अच्छा मार्जिन। इसने सोचा यार मैं तो ये 10 लाख का बेच रहा था, इसने 10.10 दे दिया, मुझे 10,000 का और प्रॉफिट है, या 20 दे दिया, 50 दे दिया, झट से सेल कर दिया। अब ये अकाउंट में पैसा भी आ गया, पैसा आ गया, उसने बेच दिया, काम खत्म। सिमिलरली इसके साथ हुआ, इसके हुआ, इसके हुआ, इसके हुआ। अब ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पे इन्होंने सेल परचेज करना था, काम खत्म। लेकिन अब क्या होता है, इसने ये नहीं देखा कि बात तो मेरी चल रही है डबल एस से, लेकिन पेमेंट जो है वो बी के अकाउंट से आई है। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए था कि ये गलत है। इसके है बी के अकाउंट से तो एस एस ने भेजी है आपको यूएसडीटी सेल के लिए। अब यहाँ से चलता है मेन चीज। ये कहानी इसलिए थी कि पहले हमने जो है यूएसडीटी वाला जो केस था, अब इस वाले में आते हैं, वापस से लिख देता हूँ, स्लाइड बीच में कट हो गया था, ठीक है। अब इसमें देखो अभी तक हमने सेल किया था, तो जो उससे पहले हमने स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट थी उसके बारे में बात की थी, और नंबर 2 पे यूएसडीटी में हमने उस पेमेंट को सेल कर दिया था। तो अब मैंने ये बताया था कि ये जो है बी के अकाउंट से एक डबल एस बंदे ने उस बंदे को पेमेंट कर दी जिससे स्टॉक वो सॉरी यूएसडीटी से लिया था, ठीक है। अब इस बंदे ने भी प्रॉफिट अच्छा था परसेंटेज पे, तो इसने सेल कर दिया। अब इसको कब पता चलता है कि तेरे साथ स्कैम हुआ? तब तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि ठीक था, या ध्यान दिया भी हो, ऐसे चलता है कि भाई मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मैं किसी बी से, अपनी फैमिली से, किसी और से करा सकता हूँ, तो इतना वो लोग फोकस भी नहीं करते। लेकिन होता क्या है, अब ये वाला जो बी के अकाउंट में पैसा था, मैंने आपसे बताया ये स्टॉक का फ्रॉड करके आया था, इन लोगों को अभी तक ठगा जा रहा है, या इन लोगों ने अभी तक ये सब इतने उसमें है सदमे में कि इनको पता ही नहीं है कि हमें कंप्लेन करनी है या हम लोगों ने इस पे एक्शन लेना है, ये इनका आया ही नहीं अभी तक। तो जब इन लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं, या तो 1930 पर कॉल करते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो साइबर क्राइम पोर्टल है एमएचए, जो आपको मैसेज आता है एमएचए लिखा आता है, उस पर कंप्लेन करते हैं, या फिर वो मैनुअल जाके किसी पुलिस स्टेशन में जो कि साइबर है उसमें कंप्लेन करते हैं, नॉर्मल भी जाके करते हैं। जब ये कंप्लेन होती है, कहानी अब आपकी होती है, जो इस वाले बंदे का अकाउंट होल्ड होगा वो कैसे फ्रीज होगा, लीन है तो कैसे हटेगा, अकाउंट पूरा डेबिट फिश है कैसे होगा, नोटिस है तो कैसे होगा, बुला दे तो क्या होगा, अगर अरेस्ट हो गए तो फिर क्या होगा, सब बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि अब जब इसकी कंप्लेन हुई तो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन का। 3 ही चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, भाई साइबर को कोई कंप्लेन मिली, उनकी जॉब है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप इसको कुछ लोग करते हैं नोटिस भेज के क्या करोगे, पुलिस वालों का काम है, आपको क्या रिप्लाई देंगे कि हमारी जॉब है, हमारा करना किसे बता दो। नोटिस तो उनको भेज सकते हो जो एक्चुअली मान लो किसी ने पैसा ले लिया, नहीं दे रहा, कोई चीज है, पुलिस और बैंक को भेज के आप क्या करोगे, पहली चीज। एनीवे वो दूसरा पार्ट है, भेजते दो जिसको लगता है ठीक, लेकिन वो हकीकत तो यही करोगे केस का। दूसरा, अब इनकी इन्वेस्टिगेशन में अब क्या चीज होगी, अब इनको साफ साफ दिख रहा है कि इस बंदे ने जो कंप्लेन की है ये पेमेंट इस बंदे को की थी, तो इस बी का अकाउंट वो होल्ड करेंगे, फ्रीज करेंगे, इसको बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, इससे पूछेंगे कि भाई तूने इस रास्ते से पैसे लिए, फ्रॉड करके क्यों लिए। अब इसको तो पता ही नहीं, ये कहता साहब ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब क्या करेगी पुलिस, इसका अमाउंट था 10 लाख का, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख रुपए सेल कर दी, तो ये करेगी कि इस वाले के अकाउंट में तो सिर्फ 1 लाख है, अभी तो 9 और करने हैं, तो अगले दूसरा अकाउंट, तीसरा अकाउंट, चौथा अकाउंट, 5 अकाउंट, तो जो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 लगती है ना, ये इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जिस अकाउंट में इसकी ने जिस अकाउंट की स्क्रीनशॉट लगा के कंप्लेन किया, क्योंकि स्क्रीनशॉट लगता है जब कंप्लेन होती है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन दी है, उसमें यूटीआर नंबर और कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल होती है जिसके बेस पे वो जेन्युइन मान के करते हैं। अब ये आगे अकाउंट को होल्ड करेंगे नहीं, कुछ लोग कुछ को लीन करते हैं, अगले वाले मैक्सिमम को यह लगता है कि जेन्युइन है ना, कुछ को करते भी नहीं है। मान लो इसे मोली बोलते हैं, अगर इसी वाले में ये वाला अकाउंट ऐसा है कि ये ब्लिंकिट है,
या जियो पेमेंट है या कुछ और भी चीज है, या तुमने गोल्ड लिया है, ब्लू स्टोन है, तो उसको नहीं करेंगे, उसको दिख रहा है तो जेन्युइन है, स्कैम नहीं करेंगे। तो फिर वो इससे ऐसे आगे जाएंगे, आगे जाते जाते होल्ड करेंगे जब तक इसका अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो यही रीजन है जो यूएसडीटी सेल करके आपको, क्योंकि अब ये बंदा कितना भी कोशिश कर दे कि इसने किसी को पेमेंट दी थी, कोई जेन्युइन कंपनी को तो दी नहीं थी, इस बी के अकाउंट में दी थी, ये तो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है, तो किसी और फर्म के नाम पे है, तो ये कनेक्शन नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए वो लोग आपको इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, या फिर आपको बोलते हैं कि आओ डिटेल्स प्रूव करो, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको एनओसी मिलेगी, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। ये इतना खेल, ठीक है। आई होप इसको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है कि अब एक चीज है कि लीन है तो क्या करें, होल्ड है तो क्या करें, नोटिस आ गया है तो क्या करें, बाकी कुछ और है तो क्या करें। फिर उसके लिए फिर से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वो स्टेप्स मैं एक अगली वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा, और आपको कंटिन्यू बने रहना, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।